हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन टैग की क्लास नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन टैग की फर्स्ट क्लास आपने जरूर देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। यदि आपने नहीं देखी तो पहले उसको देखी। क्वेश्चन टैग की जो क्लास है ना, थर्ड तभी समझ में आ जाएगी जब आपने फर्स्ट और सेकंड देखी होगी। हालांकि मैंने क्वेश्चन टैग की इस क्लास के अंदर वो सारी बातें शामिल की हैं जो 1 और 2 में हमने डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी यदि आप डिटेल से सारी बातें समझना चाहते हैं तो 1 और 2 क्लास आपको जरूर देखनी है। ठीक है, चलो 3 में हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा समराइज़ किया है, उन चीज़ों को थोड़ा सा हमने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लगता है नेगेटिव और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग लगता है पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन टैग के अंदर ये बात कॉमन सी है कि यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग लगेगा नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग लगेगा पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको शायद ये लगेगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है हमारा, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिंपल सेंटेंस दिखती हुई भी सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी को दिखाते हैं? देखो कौन कौन से शब्द हैं। सर नाइदर है, नोबडी, नथिंग, नो वन, नन, नेवर, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, नो या नोट। ये शब्द ऐसे हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे? हम पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाता है, कोई भी शब्द मिलता है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे पॉजिटिव। अगला कॉन्सेप्ट देखो, यदि सेंटेंस में, जैसे हमने यहाँ बात की थी फ्यू और लिटिल की, यदि इनके साथ ए जुड़कर आ गया, जैसे ए लिटिल है, ए फ्यू है, द लिटिल या द फ्यू है, तब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो जाता है। लिटिल और फ्यू अकेला आता है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। यदि इसके साथ ए या द जुड़कर आता है तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो जाता है। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस यदि हमारा सिंपल है, सिंपल का मतलब वो नकारात्मक नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हमारा सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग लगाएंगे विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। यदि हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है लेकिन वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डोंट या नेवर ये मिलेंगे आपको। जैसे डोंट टेल ए लाई, नेवर मिक्स अप विद बैड बॉयज। ठीक है, डोंट मिक्स विद बैड बॉयज। इस तरह से सेंटेंस हमारा कोई भी हो सकता है। नेवर या डोंट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है, क्वेश्चन टैग लगाएंगे विल यू। सेंटेंस के अंदर यदि हमने सेंटेंस को पढ़ा और देखा कि उस सेंटेंस के अंदर कोई भी डांट फटकार या कोई नाराजगी का भाव नजर आता है तो उसमें क्वेश्चन टैग में आप विल यू नहीं लगाएंगे, कांट यू लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? कांट यू। लेट अस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग लगेगा हमारा सेल वी। लेट अस में लगेगा सेल वी। यदि लेट अस के स्थान पर, लेट अस तो हमने किया, लेट अस के स्थान पर हमने देखा कि यदि यहाँ पर दिया हुआ मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट सोन, लेट सीता, गीता, कोई भी नाम दिया हुआ हो, लेट मी के स्थान पर लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो उस समय विल यू का हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। ठीक है, लेट अस में सेल वी, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट एनी नेम, विल यू। आगे देखो, यूज टू। यदि सेंटेंस में यूज टू है तो क्वेश्चन टैग में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव उसको टैग देंगे तो क्या लगाएंगे हम? यूजेंट या डिडेंट, दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। यूज टू है सेंटेंस में तो आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन टैग में? यूजेंट या डिडेंट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, जो भी सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस में होगा। डेरेंट और नीडेंट। देखो डेरेंट और नीडेंट है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग लगेगा डेयर या नीड। डेयर दिया हुआ तो आप डेयर लगा देंगे, डेरेंट दिया हुआ तो डेयर, और नीडेंट दिया हुआ तो नीड। ठीक है, देखो ये नीड और डेयर ऐसे हमारी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब भी बनती है सेंटेंस के अंदर, और ये मेन वर्ब भी बनती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है ना तो उस हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो तो इस क्वेश्चन टैग में होते ही नहीं, उसमें तो हमें सिंपल सेंटेंस मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अब डेरेंट या नीडेंट आया है सेंटेंस में, यदि हमारा डेरेंट या नीडेंट का प्रयोग किया गया है तो हमने या तो डेयर लगाएंगे या नीड लगाएंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, डेयर या नीड जब मेन वर्ब के रूप में है
तो उसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे या डिड का प्रयोग करेंगे। अब आप पूछेंगे कि डज कब लगाएं, डू कब लगाएं या डिड कब लगाएं। देखो नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो उसका मतलब जब प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू लगाएं या डज लगाएं। ठीक है, सेंटेंस का वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि वो क्या है। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो आप डज लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लगा देंगे। ठीक है, यदि हमारे पास्ट में है मतलब डेयर्ड है या नीडेड है, ठीक है, तो उसमें आप डिड लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, प्रेजेंट के अंदर डू डज और पास्ट के अंदर डिड लगाना है। आई एम का जो क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई, ये जो गलती है बच्चे कर जाते हैं, आई एम का एमेंट बना देंगे, नहीं एमेंट नहीं बनाना हमने, आरंट आई बनाना है। ठीक है, आई एम का क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई, और आई एम नोट मतलब आई एम के बाद नोट दिया हुआ है तो एम आई बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव का टैग बनेगा आरंट आई, नेगेटिव का बनेगा एम आई। अगला कॉन्सेप्ट देखो, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस दैट दीज और दोज, इसके अलावा वन और देयर जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो हम क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनाना है। देखो दो बातें हैं, हमने क्वेश्चन टैग जब हम लगाते हैं हमने दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या, क्वेश्चन टैग के अंदर केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आखिर क्या बनेगा, यही हमारे से गलतियां हो जाएंगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद ये सब्जेक्ट कौन सा हमने लगाना है वो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है, ये दी क्वेश्चन हमारा जो सेंटेंस दिया हो उसके अंदर दिस और दैट मेन है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में उनको प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा होगा इट, और दीज और दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे। वन है तो वन का वन ही रखना आपने। ठीक है, देर का देर ही रखना है। क्लियर हो गया। दिस और दैट है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे इट, दीज और दोज है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे दे, और वन का वन, देर का देर रखना है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, दिस दैट दीज दोज या वन, दिस दैट दीज दोज या वन के बाद कोई सब्जेक्ट दिया हुआ। अभी पहला जो कॉन्सेप्ट था, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये बता रहा था कि ये जब दिस दैट दीज दोज वन और जो देर हैं वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इनके बाद कोई सब्जेक्ट आया है, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया है तो उस समय क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है ना उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही बनेगा। यहां तो ये बात हो रही थी कि दिस और दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा इट, क्योंकि ये खुद ही यहां पर क्या थे, सब्जेक्ट थे। अब क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट में हम इट का प्रयोग करेंगे। दीज और दोज जब सब्जेक्ट हैं क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट बन जाएगा दे। लेकिन यदि इनके बाद सब्जेक्ट आया है उस समय ये सब्जेक्ट नहीं होते। दिस दैट दीज दोज, फिर आखिर क्या होंगे उसमें, देखो सब्जेक्ट यहां पर आया तो सब्जेक्ट से पहले जो भी शब्द लगता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण होता है। तो दिस दैट दीज और दोज और वन ये उस समय क्या होंगी, एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, विशेषण का काम करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि दोनों में क्या अंतर है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे। ये आपको देखने में सिमिलर लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर आप सब्जेक्ट लगाएंगे दे लगाएंगे यदि सेंटेंस में इनमें से किसी का भी प्रयोग किया गया है क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो लगेगा दे। अगला कॉन्सेप्ट देखो, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगेगा इट। अब एक बात ध्यान रखें आपने, मान लीजिए somebody दिया हुआ है, somebody दिया हुआ है, someone दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। यदि someone है, somebody है, ठीक है, everyone है तो हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगाएंगे दे, यदि हम अभी हमने सीखा ही है। लेकिन ये ध्यान रखना, समथिंग somebody के स्थान पर समथिंग दे दे तो उस समय ये वो व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, वो किसी वस्तु की बात कर रहा है। तो वस्तु की बात होती है क्वेश्चन टैग लगेगा इट। ठीक है, क्लियर। तो आप याद रख सकते हैं, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है तो क्वेश्चन टैग लगेगा इट। समबडी है, समवन है इत्यादि है, मतलब किसी व्यक्ति की बात होगी तो सब्जेक्ट लगेगा हमारा दे, किसी वस्तु की बात होगी तो सब्जेक्ट लगेगा इट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ का क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग इनका जो क्वेश्चन टैग होगा
का सब्जेक्ट इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। क्लियर करेंगे एक बार इस बात को, फिर से देख लेते हैं। ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, एवरीवन ऑफ या आइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है, देखिए मान हमारा वर्ड है ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ गर्ल्स, इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है, मतलब ऑल ऑफ के बाद या इनके बाद जो भी हम वर्ड लिखे हुए इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑल ऑफ यू है, ऑल ऑफ अस है, ऑल ऑफ देम है या ऑल ऑफ कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट लगेगा ना वो उसी के अनुसार लगेगा। मान लिया यू दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू ही रहेगा। ऑल ऑफ अस दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वी। ऑल ऑफ देम दिया हुआ है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे, ठीक है। ऑल ऑफ बॉयज दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे। ऑल ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं, ज़्यादा हो गए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा दे। क्लियर हो गया। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखो, हैज, हैव और हैड। देखो हैज और हैव जो हैड है ये भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप पूछेंगे कब ये हेल्पिंग वर्ब होती, कब ये मेन वर्ब होती, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा जब सेंटेंस के अंदर केवल और केवल एक ही वर्ब है, मतलब हैज है अकेला या हैव है या हैड है, तो उस समय उस सेंटेंस के अंदर वो मेन वर्ब है। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब दी हुई है, इनके बाद थर्ड फॉर्म में आती है, तो हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब वो हमारे हैज और हैव और हैड है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इनमें अंतर क्या है फिर? यदि हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन टैग हैज, हैव, हैड ही रहेंगे। क्वेश्चन टैग में हमने क्या लगाना है? यदि हमारे जो हैज और हैड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए, इसका मतलब हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमने क्वेश्चन टैग के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने हैं वो यही प्रयोग करनी है। हैज है तो हैज, हैव है तो हैव और हैड है तो हैड। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट के अंदर हैड। वो डिपेंड भी करता है हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। वो सेंटेंस के अंदर मैं सारी बातें बता दूंगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर हैज लगाएंगे। मान ली क्वेश्चन टैग का हमने सब्जेक्ट लगाया सी, वहाँ पर तो हैज लगेगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बन गया दे, तो वहाँ पर हैज थोड़ा ना लगेगा, वहाँ पर तो हैव लगेगा। हैड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है। सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए? पास्ट का होना चाहिए। यदि हमारा सेंटेंस कैसा है? हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए। हैज, हैव, हैड सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आई है तो क्वेश्चन टैग लगेगा डू, डज या डिड, ठीक है। वही बात आप क्या कि हम डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, डिड कब लगाएंगे, भाई सीधी सी बात है। प्रेजेंट के अंदर डू डज होता है, पास्ट के अंदर डिड होता है, ठीक है। तो यदि हैज दिया हुआ है तो आप डज लगा देना, हैव दिया हुआ है तो डू लगा देंगे और हैड है तो डिड लगा देना, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने शामिल करने की कोशिश की है। कुछ सेंटेंस मैं आपको करा दूंगा, बाकी सेंटेंस आप करके देखना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं बारी बारी से एक सेंटेंस, क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही काम कर रहे या नहीं कर रहे। पहला सेंटेंस देखो, सी वॉज ए टीचर। एक बात आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब भी हमारा कोई सेंटेंस हमारे सामने होता है, सेंटेंस हमारा सामने होता है तो हमने ये देखना है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बात आप देख लें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही देखना हमने, सेंटेंस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो दो बातें बताई हमने, सेंटेंस नेगेटिव कब होता है? या तो इसके अंदर नो या नोट का प्रयोग किया हुआ है, इसके अलावा सेंटेंस के अंदर ये वर्ड जो दिए हुए ना, यदि इनमें से भी कोई है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। तो ध्यान सभी चीज़ों का रखना है। सी वॉज ए टीचर, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो टैग लगाएंगे। टैग लगाने के लिए देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाकर फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है वाज, हम इसको नेगेटिव सेंस देंगे तो क्या बनेगा? ये वाजेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का टैग बनेगा नेगेटिव। तो वाजेंट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। दो ही बातें हमने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है और यहाँ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन सा बनना है, क्योंकि मान लीजिए तो आपको पता चल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझ लिए, ये वीडियो आपने अच्छे से समझ ली तो आपको कोई भी गलती नहीं करेंगे, आपसे गलती होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सारी बातों को, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा है जो इसमें क्लास में मैंने शामिल नहीं किया हो। तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास भी ध्यान से देखें, उसके बाद इस क्लास पर आएंगे ना तो आप चुटकी बजाकर बिल्कुल आसान, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना समय गवाएं आप सेंटेंस को कर सकते हैं, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टैग लगाएंगे, क्या बन जाएगा? आरंट वी, वी लगाएं, क्या लगेगा? आरंट वी। ठीक है, चलो ठीक हो गया। दे वर नॉट प्लेइंग, सेंटेंस कैसा? नेगेटिव या पॉजिटिव? सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नोट आया है। टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव, कॉमा लगा दो। वर दे, आई कांट डू इट, कैन नॉट या कांट, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस दे दो, पॉजिटिव टैग देंगे, पहले कॉमा लगाओ, कैन आई। ठीक है। नो वन इज सैड हेयर, अब नो वन आया है, ध्यान रखेंगे, नो वन आया है, नो वन का मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है, टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। बिल्कुल ये बात तो क्लियर हो गई कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, टैग लगेगा पॉजिटिव। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, अब हम सब्जेक्ट कौन सा दें? नो वन आया है तो सब्जेक्ट कौन सा देंगे? मैंने आपको बताया था दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, दो ही चीज़ तो हम लगानी इसके अंदर। अब नहीं पता चल गया कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, टैग लगेगा पॉजिटिव। लेकिन अब बात आती है सब्जेक्ट की, तब नो वन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो वन है, नो बॉडी है, एनी वन है, एनी बॉडी है, तो यदि इनमें से है तो सब्जेक्ट क्या लगेगा? दे लगेगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इज है, सेंटेंस नेगेटिव है, बात कन्फर्म होगी, तो क्या लगाए हम? इज लगा दिया। और टैग में क्या लगाए हम? सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? दे। क्या हमारा सेंटेंस सही हो गया? इज दे। आपने बात सीख ली भी, जो यहाँ पर वर्ब दी हुई है उसको हमने यहाँ यूज करना है। ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिया दे। क्या दे के अनुसार ये इज सही है? नहीं, क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। आपने एक बात याद रखनी है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपने क्या ध्यान रखना होता है कि जैसा कर्ता वैसे ही हमने उसको क्रिया देनी होती है। कर्ता हमारा कैसा हो गया? सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, दे, तो हम यहाँ पर इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, आर दे। तो ये भी ध्यान रखना आपने, यहाँ पर ये नहीं सोचो कि इज लगा हुआ, यहाँ पर इज ही लगा दे, नहीं, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने यहाँ वर्ब देनी। ठीक है। चलो, नोबडी हैज कम टू मी, अब नोबडी आया है, नोबडी आया है, सेंटेंस हमने देखना है कि नोबडी आया है, नोबडी है या नोबडी है, सब्जेक्ट क्या देंगे? दे देंगे। ठीक है। चलो ठीक है। नोबडी हैज, यहाँ पर वर्ब क्या है? हैज, कॉमा लगा दें, मैं लगा दिया यहाँ पर। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव, हैजेंट बना दिया। सब्जेक्ट क्या देंगे अब इसको? नोबडी आया है, नोबडी होगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे। क्या हमारा सेंटेंस सही हो गया? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दे के साथ तो हैज लगता नहीं, दे के साथ तो हैव लगता है। बिल्कुल सही, सही समझ में आया आपको, क्योंकि अब आप समझ गए कि जैसा करता वैसी क्रिया। तो क्या लगाएं हम यहाँ पर? यहाँ पर बेशक हैज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लगाएगा? क्या लगाएंगे हमें? हैवेंट लगाएंगे। ठीक है, हैवेंट दे। देखो जरा, गलती तो नहीं कर दी हमने? गलती कर दी, क्यों? क्योंकि नोबडी क्या है? ये तो नेगेटिव सेंस देने वाला है। देखो सभी कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने भी यहाँ ध्यान नहीं किया, और आप लोगों ने यदि ध्यान किया है तो आप जरूर गलती को पकड़ गए होंगे। नोबडी है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव, हैव, दे। अब सेंटेंस सही हुआ है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। ही सेल्डम टॉक टू मी, सेल्डम वर्ड आया है, क्या इसके अंदर नोट आया? नहीं, नोट नहीं आया तो सेंटेंस हमारा कैसा? सिंपल है। नहीं सर, सिंपल नहीं है। सेल्डम अभी हमने सीख लिया है, सेल्डम कैसा है? नेगेटिव सेंस देने वाला शब्द है। अब नेगेटिव सेंस देगा तो हमारा टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव। ठीक है। ही सेल्डम टॉक टू मी। अब समस्या क्या है? अब यहाँ पर तो दी हुई थी, वाज था, आर था, ठीक है, इज था, हैज था। अब यहाँ पर तो कुछ इस तरह की वर्ब दी नहीं है। बेशक ने दे रखी, तो हमें पता है कि वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारा सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग के अंदर आप क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग के अंदर डिड लगा देंगे। ठीक है। अब टास्क बताओ, आप कैसी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगाएंगे? या तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। वो डिपेंड पर किस पर करता है? फिर डू या डज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। अब हमने हेल्पिंग वर्ब जो देनी है वो क्या है? डू या डज देनी है, तो हम क्या देंगे? डज देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो डज
ही। आई न्यू ए लिटल अबाउट यू, न्यू आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नो, न्यू, नोन, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड, नोन थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आए हैं, इसका मतलब डू या डज तो आएगा नहीं, डिड आएगा, ये बात कन्फर्म होगी। अब हम देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव। सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव होने के साथ साथ देखो, नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है या नेगेटिव सेंस देने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो हमने देखना है। यदि लिटिल शब्द अकेला आता है, अभी हम यहाँ पर बात की थी अभी, लिटिल यदि आता है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। यदि ए लिटिल आता है या ए फ्यू आता है, सेंटेंस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग लगेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, ए लिटिल है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। उस टैग कैसा देंगे हम इसको, नेगेटिव देंगे, ठीक है। अब नेगेटिव टैग के लिए कैसे करें, देखो पहले तो कॉमा लगा दो, सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब आएगा डिड, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना, तो इसको नेगेटिव दे दो, डिडंट बना दो, डिडंट आई, बस डिडंट आई। देयर इज लिटिल मिल्क, देयर इज लिटिल मिल्क। अब लिटिल तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, लिटिल लगने के कारण से, तो लिटिल क्या है, एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है, ठीक है। अब देयर इज लिटिल मिल्क, बनाओ सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे हम, टैग में नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दो, इज देयर, इज देयर, ठीक है। यहां पर हमने बात की थी दिस दैट दीज दोज, ठीक है। यहां पर देयर की बात करो, यदि देयर मुख्य है मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया तो देयर का देयर ही रहेगा, यहां पर तभी तो हमने लगाया है देयर, ठीक है। कम हियर प्लीज, सेंटेंस हमारा कैसा है, पहचानो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इसका मतलब इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस दो टाइप के हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। ये सेंटेंस तो पॉजिटिव हमारा, क्योंकि नेगेटिव होता है तो डोंट या नेवर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कम हियर, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, इंपेरेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या लगाएंगे आप, विल यू या वॉन्ट, ठीक है, कॉमा लगा दो, क्या लगाएंगे, विल यू। दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, यहाँ पर वॉन्ट यू भी सही है या विल यू। यूज योर ऑन माइंड, कहते हैं कि तुम अपना दिमाग खुद प्रयोग करो। सेंटेंस तो हमारा इंपेरेटिव, ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन सेंस कैसी दे रहा है वो भी हमें समझना है। सेंटेंस के अंदर यदि डांट फटकार या नाराजगी का भाव आता है, पर उसमें विल यू के स्थान पर क्या लगाएंगे आप, कांट यू लगाएंगे, क्योंकि कहा ना यूज योर ओन माइंड, अरे अपना दिमाग प्रयोग करो ना, ठीक है। क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, तो इसमें इसका मतलब उसको डांटा गया है। जब डांट फटकार का भाव आता है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, कांट, कांट यू। इंपेरेटिव के अंदर है ना, इंपेरेटिव हमारा सेंटेंस है तो उसमें जो सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। आप कहेंगे केवल यू का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कहने वाला किसी को तो कहता होगा, सामने वाले को बोलेगा, सामने वाला कौन होगा, यू होगा, ठीक है ना। जैसे कहा कि कम हेयर, आपको बोला है कम हेयर, तो किसको बोला, यू कम हेयर, तो वहाँ पर यू क्या है, जिसको बोला गया है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। किसको बोला गया है, उस सब्जेक्ट का, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है, किसी और को आपने नहीं लिखना। लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस से हमारा सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, लेट अस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या करें, क्वेश्चन टैग में सेल वी लगाएंगे, सेल वी। लेट अस डू दिस वर्क, सेल वी। लेट मी प्ले हेयर, लेट अस के स्थान पर, अस के स्थान पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट मोहन, लेट सोहन, कोई भी आ जाता है तो उसमें क्या लगाएंगे हम, ये तो हमने सीखा भी, विल यू, टैग क्या लगाएंगे, विल यू। मैं एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, तो यार आप कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट पर नज़र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को याद करें फिर सेंटेंस को बनाएं। लेट सीता वॉच टीवी, अब लेट के बाद नाउन आया यहाँ पर, लेट के बाद मी, हिम, हर, इसके बाद कोई भी नाउन हो सकता है तो वही टैग रहेगा विल यू। लेट सीता वॉच टीवी, विल यू, विल यू। ही यूज टू टेक टी, यदि सेंटेंस के अंदर यूज टू आया है तो टेक, देखो ये तो ये बात कन्फर्म होगी, सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है ना, नोट का प्रयोग तो नहीं हुआ है, नोट का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब हम टेक कैसा देंगे, इसको नेगेटिव देंगे। तो मैंने आपको बताया था यूज टू है
तो हम दोनों तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। या तो यूज टू को वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है, नोट लगाकर, नोट तो लगाना ही है, ये तो यूज टू को लगाएंगे यूजेंट लगाकर या डिडेंट लगाकर, दोनों में से आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। ही यूज टू टेक टी, डिडंट ही, डिडंट ही, या यूजेंट ही। ही डेरेंट कम हेयर, नोट आया है, ठीक है, नोट आया है। मैंने आपको बताया था डेयर और नीड ऐसी वर्ब हैं जब इनके बाद नोट लगता है। क्वेश्चन टैग की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव तो होते ही नहीं, ठीक है। यदि डेयर और नोट के बाद, डेयर और नीड के बाद, डेयर और नीड के बाद नोट आया है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर नीड और डेयर क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो क्वेश्चन टैग के अंदर आपको इन्हीं का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? ही डेरेंट कम हेयर, डेयर ही, शी नीड नॉट गो देयर, नीड सी, ठीक है। तो ये मैंने 17 जो सेंटेंस है ना वो मैंने आपको करा दिए। ये कुछ सेंटेंस आप लिखे हुए वो आप करें। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद है कि आप इन सेंटेंस को करेंगे, और ये भी उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैंने इस क्लास के अंदर शामिल किए हैं या पिछले जो क्लासेज में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, समझाए हैं, वो कॉन्सेप्ट करने के बाद ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ही आसान लगेगी। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सेंटेंस हैं जो मैंने नहीं सोल्व किए हैं वो आप सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि है ना ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इनमें शामिल किए हैं। इसके अलावा भी, इनके अलावा मतलब इन सेंटेंस के अलावा कोई भी कहीं से भी कोई सेंटेंस करते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करते हैं, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा।